क्या होगा अगर आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आसमान फटता है, दानव बाहर आते हैं और इंसानों को उनसे लड़ने की ताकत मिलती है, लेकिन आपकी किस्मत में सिर्फ एक ही टैग लिखा हो, द वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर, यानी दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर। यह कहानी है जिनवू संग की, एक ऐसा हंटर जो एक मामूली ई रैंक का कमज़ोर लड़का है। वो हंटिंग पर सिर्फ इसलिए जाता है ताकि अपनी माँ के इलाज के पैसे जुटा सके और अपनी बहन को पढ़ा सके। हर रेड में वो मरते मरते बचता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कमज़ोर कहकर दुत्कारते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक आम सी दिखने वाली काल कोठरी उसकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए एक भयानक सपने में बदलने वाली है। एक दिन जिनवू अपनी टीम के साथ एक डी रैंक डंजन में जाता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी उन्हें उसके अंदर एक और छुपा हुआ दरवाज़ा मिलता है, द डबल डंजन। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, लोहे की भारी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उनके सामने खड़ी होती हैं पत्थरों की विशालकाय मूर्तियाँ। तभी बीच में बैठी सबसे बड़ी मूर्ति की आंखें अचानक खून की तरह लाल चमकती हैं और अगले ही पल बुम, सिर्फ एक नज़र से वो मूर्ति आधे हंटर्स को जिंदा जलाकर राख कर देती है। चीखें, खून और चारों तरफ बिखरे हुए इंसानी टुकड़े, मौत का ऐसा तांडव जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिंदा बचने के लिए 3 नियम थे: भगवान की पूजा करो, भगवान की तारीफ करो, अपनी भक्ति को साबित करो। जिनवू अपने तेज़ दिमाग से इस नियमों को समझ लेता है और कुछ लोगों की जान बचाता है, लेकिन आखिरी पड़ाव पर जब बलि स्थान पर खुद की कुर्बानी देनी थी, सब लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और छोड़ जाते हैं मरते हुए लहूलुहान जिनवू को अकेले उस बलि स्थान पर। पैर कट चुका है, छाती में तलवारें आर पार हैं। जिनवू पत्थरों की उन खौफनाक मूर्तियों के बीच अकेला लेटा है। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। वो चिल्लाता है, अगर मुझे एक और मौका मिले, सिर्फ एक और मौका। तभी ठीक रात के 12 बजे जब मौत उसकी सांसें छीनने वाली होती हैं, हवा में एक रहस्यमयी स्क्रीन तैरती है। मरता क्या न करता, जिनवू कहता है यस, और उसकी आंखें खुलती हैं। जिनवू एक अस्पताल के बेड पर है। उसका कटा हुआ पैर वापस आ चुका है, घाव गायब है और उसके सामने एक वीडियो गेम जैसा सिस्टम यूआई तैर रहा है, जिसे सिर्फ वो देख सकता है। इस सिस्टम का एक ही नियम है, लेवल अप करो या मरो। अगर वो रोज़ डेली वर्कआउट 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 10 किलोमीटर रनिंग नहीं करेगा तो सिस्टम उसे मौत की सज़ा देगा। अब जिनवू कोई आम हंटर नहीं रहा, वो दुनिया का इकलौता ऐसा हंटर बन चुका है जिसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। वो जितना लड़ेगा उतना शक्तिशाली होता जाएगा। अब शुरू होता है जिनवू का असली रूप। जो कल तक कमज़ोर था, वो अब डंजन्स में अकेले घुसकर राक्षसों का शिकार करने लगता है। उसकी स्पीड, उसकी ताकत, उसकी आंखों की वो नीली चमक देखकर बड़े से बड़े एस रैंक हंटर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे मिलती है उसकी असली क्लास, द शैडो मोनार्क, परछाइयों का राजा। अब जिनवू कोई दुश्मनों को सिर्फ मारना नहीं है, वो मरे हुए राक्षसों की आत्माओं को अपनी सेना बना सकता है। जब वो अपने दुश्मनों की लाशों के सामने खड़े होकर अपनी भारी और गूंजती आवाज़ में केवल 2 शब्द बोले, अराइज, तो ज़मीन फाड़कर काली परछाइयों के रूप में लाखों मरे हुए सैनिक उसकी कसम खाने के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़े से बड़े ड्रैगन्स, खूंखार मॉन्स्टर्स, सब के सब जिनवू के गुलाम हैं। जो दुनिया कभी उसे पैरों तले कुचलती थी, आज वो दुनिया उसके कदमों में झुकने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, यह सिस्टम किसने बनाया? पत्थरों की वो मूर्तियाँ क्या थी? और आखिर क्यों जिनवू को ही इस भयानक ताकत के लिए चुना गया? ये कोई वरदान नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के ख़त्म होने की शुरुआत है। क्योंकि असली जंग इंसानों और मॉन्स्टर्स की नहीं, बल्कि रूलर्स और मोनार्क्स की है, जिसके बीच में खड़ा है सिर्फ एक इंसान, संग जिनवू। तो क्या आप तैयार हैं इस परछाइयों के राजा के सफ़र में डूबने के लिए? कमेंट में लिखो अराइज और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला लेवल इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।